जय श्री कृष्ण दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं माघ माह लगने वाला है 24 जनवरी से और ये महीना बहुत ही उत्तम माना जाता है। हिंदू धर्म में इसका काफ़ी महत्व है। कहते हैं माघ माह का महत्व और कथा पहले दिन कौन सी करनी चाहिए। माघ माह में सात्विक खाना पहले दिन यानी आप पूरे महीने खाते हैं तो इसका काफ़ी बड़ा पुण्य मिलता है। यानी 24 तारीख पूर्णमासी से जो 25 तारीख लगेगी वो माह का पहला महीना होगा। इसमें श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है यानी विष्णु भगवान की। और आप ये कार्तिक महीने की तरह उत्तम महीना माना जाता है। अगर इसमें आप पूजा पाठ करते हैं तो कहते हैं 1000 यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और आप इसमें स्नान करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना गया है। यानी माघ माह के महीने की शुरुआत हम आपको बता रहे हैं। माघ की व्रत कथा किस प्रकार माघ माह की भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जाने माघ माह की व्रत कथा। आज से यानी 24 जनवरी से माघ माह शुरू होने जा रहा है। जनवरी महीने की शुरुआत हो रही है। यह माह भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। मान्यता है कि इस माह में किसी पवित्र नदी में स्नान कर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की शुरुआत पौष माह की समाप्ति के साथ यानी 24 जनवरी से शुरुआत है और ये मंगलवार जो अभी फरवरी आएगी उसमें समापन होगी। तो दोस्तों ये जो हमारा माघ माह का महीना है ये बहुत ही उत्तम है। इसकी कथा जानते हैं। प्राचीन काल में नर्मदा तट पर सुब्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। सुब्रत सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, लेकिन उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। इसी के चलते उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा धन एकत्रित कर लिया, लेकिन वृद्धावस्था में पहुंचते पहुंचते उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया। इस अवस्था में जाकर सुब्रत को आभास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के सभी वर्षों को धन संचय करने में गंवा दिया। सुब्रत ने विचार किया कि उन्हें परलोक सिधार जाना चाहिए और इसी बीच उन्हें एक श्लोक स्मरण हुआ जिसमें माघ मास में स्नान की विशेषता बताई गई है। उसी समय उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और माघ निशग्रह सलेह सुशीलते विस्मयमु पापा स्त्र दिव्य प्रियांते श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे। उन्होंने 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। कहते हैं माघ मास महीने में स्नान करने का बहुत ही उत्तम दिन है। अगर आप इस पूरे महीने स्नान करते हैं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। माघ मास के नियम जानेंगे, किस प्रकार हमें करने चाहिए और स्नान दान करना चाहिए। दोस्तों झलकदानी चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। माघ मास में स्नान व दान का विशेष महत्व होता है। इस महीने संगम नदी के तट पर कल्पवास शुरू हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कल्पवास करने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अगर आप प्रयागराज में या गंगा जी में शुद्ध इस जो पवित्र स्थल होते हैं गंगा नदी में अगर आप स्नान करते हैं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में सभी स्थानों के शुद्ध जल को गंगा तुल्य माना जाता है। अगर इसलिए यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते तो प्रतिदिन घर में स्नान करें। इसे श्री हरि की कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनी रहती है। अगर आप गंगा जी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आपको घर पर ही पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त से में आपको स्नान करना है। इसमें आपको ठंडे पानी से ही स्नान करना है। इसमें गर्म पानी वर्जित माना गया है। अगर आप इसमें सात्विक खाना खाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और इसमें आपको एक ही बार यानी पूरे दिन उपवास रख सकते हैं, एक समय भोजन करना है। अगर आप मीठा भोजन करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। अगर आप मीठा भोजन नहीं कर पाते हैं तो एक बार सेंधे नमक का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपको दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसका काफ़ी पुण्य मिलता है। अगर स्नान करने जैसे
आप स्नान करते हैं तो उसमें 1000 यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वैसे ही इस महीने में अगर आप कुछ भी दान करते हैं, कुछ भी से मतलब अगर तिल, सफ़ेद वस्तु, भोजन अगर आप इत्यादि दान करते हैं तो कृष्ण यानी कृष्ण जी का आशीर्वाद आपका प्राप्त रहता है। भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। इस महीने में अगर हो सके तो आप पूरे दिन भगवान का स्मरण कीजिए, भजन पूजा पाठ कीजिए। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ खास तिथियों में प्रयागराज या गंगा नदी में स्नान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। ये आपके लिए संभव नहीं है तो अपने स्वास्थ्य के अनुसार आप घर पर भी थोड़ा सा गंगा जल और तुलसी के पत्र डालकर सुबह आपको स्नान अवश्य करना है। इस माघ माह के महीने में अगर आप पूरे महीने स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त से पहले तो आपके लिए बहुत ही फलदायी है। कहते हैं मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसमें कई प्रकार के फलों का दान और वस्तुओं का दान करने से आपका जीवन सुखमय बनता है। आपको कई प्रकार की जो घर में परेशानियां होती हैं या आपके परिवार में परेशानी होती है उससे निजात पाते हैं। अगर आप चाहते हो कि कृष्ण भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो आपको इस महीने में पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। इसकी कथा सुननी चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, आजकल काफ़ी सुविधा है। लेकिन आपको स्नान, दान, पूजा ये बहुत ही उत्तम है। इसमें मांस मदिरे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर इन दिनों कार्तिक के जैसे महीने की तुलसी की पूजा की जाती है, इसी तरह इस माघ महीने में अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो महिलाएं नित्य ही 1 रोटी गुड़ रखकर गाय को अवश्य खिलाएं। आपकी 7 पुस्तकें भी पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर से माँ लक्ष्मी हमेशा बनी रहेंगी। अगर आप एक नित्य रोटी गुड़ रखकर गाय को अवश्य खिलाएं। अगर गौ माता आपको दिखती हैं तो उनके मस्तक पर हाथ रख कर अपने मस्तक पर और उनके चरण अवश्य छुएं। अगर आप ऐसे करते हो तो आपको पुण्य प्राप्ति होती है। अगर आप नित्य ही 1 रोटी जब भी आप पूजा पाठ करते हो सुबह में स्नान दान करके 1 रोटी गाय को खिला दें और अपने नित्य दिन में भजन कीर्तन पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन आपको इस व्रत के समय किसी की चुगली नहीं करनी है। आपको इस महीने में सिर्फ भगवान की स्मरण करना है, भगवान कृष्ण का जाप करना है। श्री भगवते वासुदेवाय नमः, श्री भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं पूरे दिन तो आपकी सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस महीने में अगर आप क्या दान नहीं करना है, इस महीने में आपको अंडा, नॉनवेज, प्याज इस चीज़ों को देखना भी नहीं है, हाथ तक नहीं लगाना है। इस दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको काफ़ी परेशानी आ सकती है जीवन में और आपको बहुत ही पापों का भागी बनना पड़ेगा। अगर आप इन सब चीज़ों से दूर रहकर भगवान की श्रद्धा करें तो बहुत अच्छा है। इसमें हलवा, पूरी, खीर बना करके अगर आप गरीबों को खिलाते हैं तो आपको काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसमें तिल और गुड़ अवश्य दान करें। अगर आप उद्यापन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस माह में ही उद्यापन की भी मान्यता है। अगर जब भी आप कितने सालों से व्रत नहा रहे हैं, कुछ लोग स्नान ही करते हैं, व्रत नहीं रख पाते, कुछ लोग व्रत रख कर करते हैं, कई प्रकार से थोड़े थोड़े नियम करते हैं, कुछ लोग पूरे ही नियम करते हैं। लेकिन जैसे भी आपने किया है, उद्यापन हर किसी के लिए एक सा ही होता है, कुछ बड़ा करके होता है, कुछ सरल सिंपल सा होता है। जैसी आपकी श्रद्धा अनुसार, भगवान श्रद्धा के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, किसी वस्तु के भूखे नहीं है। आप क्या देंगे, भगवान तो भगवान है। तो सिर्फ आप उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं और अपने नियम अनुसार पूजा करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, उद्यापन करिए, पूजा करिए। जय श्री